मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब भाषण देते हैं तो उन भाषणों में उन्हें दिव्यांग भगवान नजर आते हैं, लेकिन जब असलियत में उन दिव्यांगों को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की आवश्यकता महसूस होती है तो वही दिव्यांग पैरों में गिरने के लिए मजबूर हो जाता है, गिर पड़ता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह दृश्य नजर नहीं आते। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, सफेद रंग की गाड़ी है, गाड़ी पर फूल बिखरे हुए हैं और उस गाड़ी में मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विराजमान है। एक भाई है दिव्यांग, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मिलना चाहते हैं और मिलते मिलते वो गिर पड़ते हैं। भले ही भीड़ की वजह से गलती से गिर गए, लेकिन गिरने को मजबूर हो गए। वो मांग उनकी केवल इतनी थी कि 51,000 पद, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 है 2020 वाली, उसमें 51,000 पद कर दिए जाएं। ये लोग कोई सोना चांदी, कोई बंगला गाड़ी नहीं मांग रहे मुख्यमंत्री जी से, केवल कह रहे हैं कि भाई साहब 51,000 पद कर दिए जाएं, लेकिन पैरों में गिरने के लिए मजबूर है। और यही सरकार, यही नेता जब वोट मांगने आते हैं तब कहते हैं जनता हमारी भगवान है, दिव्यांग हमारे भगवान है। उस समय तो ऐसा लगता है कि आप जिसको बोलोगे जो उसको भगवान मान लेंगे, लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आ जाएंगे बस फिर कोई मतलब नहीं है भगवान से। बोले भगवान है तो ठीक है, मूर्ति बन के बैठे रहो, यहां मत आओ हमारे पास। तो पैरों में गिर रहे हैं, उनकी टोपी भी लगाए हुए है बीजेपी की एक, उसके बावजूद पैरों में गिरने को मजबूर है। इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। ये नारे भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हर दिव्यांग करे पुकार अब की बार 51,000। उसके बावजूद ये नारे हर किसी ने सुन लिए होंगे, लेकिन नहीं सुन पाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी नहीं सुन पाए। सुन लिए होंगे तो उन्होंने अनसुना कर दिया होगा कि हाँ ठीक है, ये जो नारे हैं उनके चुभ रहे होंगे। कह रहे हैं कि हर लाडली भांजी करे पुकार अब की बार 51,000, लेकिन 51,000 पद देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। वैसे सब कुछ तैयार है, 1,000 रुपए ले लो हमसे, ये कर लो, 500 रुपया ले लो, फिर हम सिलेंडर बढ़वा देंगे, है ना, उस पर हम रियायत नहीं देंगे, रोजगार मत मांगो। यानी कि सरकार क्या चाहती है कि आप उनसे 500,000 रुपए में बस खुश रहो, अपना परिवार चलाओ, 500,000 रुपए में बस रोजगार मत मांगो। क्यों? क्योंकि रोजगार मांग लोगे तो आपके परिवार की स्थिति बढ़िया हो जाएगी, है ना, आप एक अच्छे लेवल पर आ जाएंगे समाज में। जैसे नेता होते हैं ना, अच्छे लेवल पर आ जाते हैं, तभी तो उनके सामने लोग जाते हैं फिर मदद के लिए। तो वो चाहते ही नहीं है कि आप लोग अच्छे लेवल पे आए। आप लोग केवल 500,000 अपने पेट को पालने के लिए, वो भी उसमें पलेगा नहीं, केवल लेते रहें और सरकार के गुण गाते रहें। सरकार ये चाहती है। अगर हकीकत में इनकी मंशा होती कि हाँ दिव्यांग हमारे भगवान है, तो उनके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तुरंत फैसला देते उस दिव्यांग भाई को देख करके कि हाँ दिव्यांग मेरे पैरों में गिरने के लिए नहीं है, ये तो मेरे हृदय में रहते हैं। लेकिन भाषणों में जो कहलवाना है वो कहलवा लो, भाषणों में ये सब कह देंगे। आप सोचोगे कुछ ये ऐसा आदेश निकाल दे तो उसके लिए नहीं निकालेंगे। और इन्हीं के शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, वो कह रहे थे एक बार कि ये तो बेतुकी मांग है, इस मांग का कोई मतलब ही नहीं है। बताओ, एक बेतुकी मांग कह रहे हैं उसको। तो ये मध्य प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा है, दिख रहा है, और शायद इसका परिणाम चुनाव में भी दिखेगा, लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रही है। तो वो किसको नहीं आ रही है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को समझ में नहीं आ रही है। अब इसका कई कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि सरकार, लोग कहते हैं कि साहब गिरा के दूसरी सरकार बनाने में माहिर हैं, तो इसीलिए जनता का वोट ही नहीं चाहिए। जनता जिसको वोट से जिताएगी, चलो हम फिर सरकार गिराएंगे, फिर खरीद लेंगे हम। यह भी हो सकता है उनके मन में, क्योंकि पिछली बार सरकार ऐसी बनाई गई थी, सब लोग कह रहे थे, है ना, कि सरकार जो गिरा दी और दूसरी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में इन्हीं दिव्यांग भाई बहनों का कोटा खा गए दूसरे लोग, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे। सोचिए, वैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जमीन में गाड़ देंगे, और उनके रहते हुए दिव्यांगों के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए गए, उनका हक मार लिया गया और वो हक उनको नहीं मिला। क्या हुआ अब तक पता नहीं है। सोचिए, जौरा के एक ही गांव के लगातार सब कान से दिव्यांग हैं, सबके सब। मतलब मुझे लगता है कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आना चाहिए कि एक गांव के सारे लोग चयनित और कान से ही दिव्यांग थे। वो न वो आंख से थे, न वो पैर से थे, किसी चीज से नहीं थे। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ सकता है। और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पुरस्कृत करना चाहिए, इन गांव के मुखिया को, इन लोगों को, कि आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया जिससे मुरैना जिले की एक बढ़िया पहचान होगी इस माध्यम से भी। तो ये प्रदेश की जनता को भली बात समझ लेना चाहिए कि सरकार की नजरों में आपकी कीमत क्या है। केवल
एक वोट के बराबर है, उसके बाद आपकी मांगों पर विचार नहीं हो रहा है, तो जनता को भी यह तय करना पड़ेगा कि आप किसी को भी चुने, लेकिन ऐसा चुने जो हकीकत में आपकी बात माने, न कि आपको अपने पैरों में गिरवाने के लिए मजबूर कर दे।